हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम अडॉप्शन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो हमें हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अंदर मिलता है। हिंदू में जो अडॉप्शन का कॉन्सेप्ट है, जो हिंदू लॉ के अंदर हम अडॉप्शन पढ़ते हैं, बेहद इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आज की वीडियो में अडॉप्शन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे और ये जो आपका टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसको आज की वीडियो में पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बट आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि हिंदू लॉ के नोट्स तैयार हो चुके हैं जो हिंदी लैंग्वेज में और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है। अगर आपको हिंदू लॉ के नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके केवल 100 रुपीज़ में हिंदू लॉ के नोट्स ले सकते हैं। नोट्स पीडीएफ फॉर्म में है जिनको आप प्रिंट करा सकते हैं और सिंपल लैंग्वेज में है जिसमें आपको हिंदू लॉ के सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। अडॉप्शन इन हिंदू लॉ यानी कि हिंदू विधि में दत्तक ग्रहण। अगर हम अपने इस कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो अडॉप्शन को समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से हम पढ़ रहे हैं। तो एक अलग से एक्ट बनाया गया है, जैसे मैरिज के कॉन्सेप्ट को हम कहाँ से पढ़ते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर पढ़ते हैं। इसी तरीके से ये जो अडॉप्शन का आपका कॉन्सेप्ट है ये बनाया गया है एक अलग से इसके लिए एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, जिसमें कुल 30 सेक्शंस हैं। इस एक्ट के 30 सेक्शंस में सेक्शन 5 से लेके 17 तक के जो प्रोविजंस हैं, इन सेक्शंस में आपको सारे अडॉप्शन के प्रोविजंस मिलेंगे। ये जो एक्ट है ये आप इसको दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। जो शुरुआती इसके जो प्रोविजंस हैं वो आपके अडॉप्शन से डील करते हैं और बाद के सेक्शन 18 के जो बाद के प्रोविज़न है वो आपके डील करते हैं मेंटेनेंस से, यानी भरण पोषण से संबंधित। आज की वीडियो में हम सेक्शन 5 to 17 तक के जितने भी प्रोविज़न हैं वो सब एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अडॉप्शन को जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि अडॉप्शन कहते कितने हैं। तो हिंदी में दत्तक कहते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं अडॉप्शन। इसका सिंपल मीनिंग होता है किसी दूसरे के बच्चे को गोद लेना, यानी दूसरे की संतान को अपना बना लेना या बच्चे को गोद लेना, इसको कहा जाता है अडॉप्शन। सिंपली इसका इतना मीनिंग है। मीनिंग जानने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपने हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट के सेक्शंस को। यहाँ पर जब हम देखते हैं हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956, मैंने आपको बताया कि सेक्शन 5 से लेके 17 तक इसके प्रोविज़न हमें मिलते हैं। तो हम सेक्शन 5 से ही इसको स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 5 ये बोलता है इस एक्ट का कि कोई भी दत्तक जो अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किया गया हो वो शून्य होगा। यानी कि यहाँ से आपकी एक तरीके की शर्तें, एक तरीके की कंडीशन बता रहा है कि अगर कोई भी अडॉप्शन किया जाता है या कोई हिंदू है और वो किसी बच्चे को अडॉप्ट करता है तो उसे इस एक्ट में जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग उसको बच्चे को अडॉप्ट करना होगा। अदरवाइज अगर वो ऐसा कोई अडॉप्शन करता है जो इस एक्ट के प्रोविज़न के वॉयलेशन में हो तो वो अडॉप्शन पूरी तरीके से वॉइड होगा, मतलब वो मान्य नहीं होगा। अब किसी भी वैलिड अडॉप्शन के लिए हिंदू लॉ के अंदर क्या क्या प्रोविज़न है, क्या क्या शर्तें हैं, वो सब क्या है वो हम आगे के सेक्शंस में डिस्कस करेंगे। यहाँ से आपकी शर्तें स्टार्ट हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे एक वैलिड अडॉप्शन के असेंशियल्स की, यानी कि अगर कोई हिंदू किसी बच्चे को गोद लेता है तो उसके लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए और कोई भी अडॉप्शन वैलिड अडॉप्शन कब कहलाएगा, यानी उसे आप कब कहोगे कि ये एक वैध दत्तक ग्रहण है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सेक्शन 6 की। इस एक्ट का जो सेक्शन 6 है, जो धारा 6 है, वो हमें बताती है कि वैध दत्तक के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। तो सबसे पहली जो शर्त है वो ये है कि जब कोई व्यक्ति किसी बच्चे को गोद लेता है तो उसके अंदर उस बच्चे को गोद लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए, यानी बच्चे को गोद लेने वाला कैपेबल होना चाहिए, उसके अंदर उस बच्चे को गोद लेने की क्षमता होनी चाहिए। सेकंड है जो बच्चे को गोद दे रहा है, जो देने वाला है, उसके अंदर भी बच्चे को गोद देने की कैपेसिटी होनी चाहिए। थर्ड है जो बच्चा दत्तक में लिया जा रहा है, यानी जिस बच्चे को अडॉप्ट किया जा रहा है उसके अंदर भी योग्यता होनी चाहिए, उसके अंदर भी गोद लिए जाने की कैपेसिटी होनी चाहिए। और फोर्थ है कि इस एक्ट का जो चैप्टर 2 है उसमें जो भी शर्तें दी गई हैं उसका भी पालन किया जाए। तो कुछ और अलग इसमें और भी शर्तें और भी कंडीशंस बताई गई हैं, वो भी हम करेंगे। तो जब ये सारी कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी
तभी एक अडॉप्शन वैलिड अडॉप्शन माना जाएगा। और ये जो आपका 4th पॉइंट है, इसके लिए हमें इसे एक्ट का सेक्शन 11 पढ़ना होगा, जिसमें अलग से कुछ और वैलिड कंडीशंस बताई गई हैं, वैलिड शर्तें बताई गई हैं, जिसके बाद ही कोई अडॉप्शन वैलिड अडॉप्शन होगा। अब हम एक एक करके इन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने शर्त पढ़ी कि दत्तक लेने वाले की क्षमता, यानी कि जो बच्चे को गोद ले रहा है, जो किसी बच्चे को अडॉप्ट कर रहा है, उसके अंदर क्या कैपेसिटी होनी चाहिए। तो सिंपली अगर हम इस सेक्शन की बात करें तो ये जो सेक्शन है, सेक्शन 7, ये किसी हिंदू मेल की बात कर रहा है। यानी कि अगर कोई हिंदू मेल है, पुरुष है, और वो अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट करता है तो उसके लिए उसको स्वस्थ चित्त होना चाहिए, मतलब वो पागल वगैरह ना हो, बिल्कुल साउंड माइंड का होना चाहिए। और सेकंड, वो बालिग होना चाहिए, मतलब कि वो जो है बालिग हो, माइनर नहीं होना चाहिए, बच्चा नहीं होना चाहिए, वो एक मेजर पर्सन हो। और हिंदू पुरुष वो चाहे तो पुत्र या पुत्री किसी का भी दत्तक ग्रहण कर सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल लड़के का ही अडॉप्शन किया जाएगा, लड़की का भी अडॉप्शन किया जा सकता है। तो सिंपली सेक्शन 7 जो है वो एक हिंदू मेल के दत्तक ग्रहण से रिलेटेड हमें प्रोविज़न बताता है। बट यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर उसे दत्तक ग्रहण करना है, अगर उसको बच्चे को अडॉप्ट करना है, तो वो अपनी वाइफ की कंसेंट से करेगा। ठीक, अगर मान लीजिए उसकी वाइफ संसार को त्याग चुकी हो, मतलब जैसे कहते हैं ना सन्यासी वगैरह बन जाते हैं, तो अगर वाइफ ने संसार त्याग दिया है, वो उसने धर्म परिवर्तन करके कोई और धर्म में कन्वर्जन हो गई है, वो मतलब वो हिंदू नहीं है, उसकी वाइफ किसी और धर्म में कन्वर्ट हो गई है, ठीक, या कोर्ट ने उसे पागल घोषित कर दिया हो, तो ये 3 कंडीशन ऐसी हैं जिसमें एक हिंदू अपनी वाइफ के हो भी बिना उसकी कंसेंट के जो है वो अडॉप्शन बच्चे का कर सकता है। अदरवाइज उसे अपनी वाइफ की ही कंसेंट लेनी होगी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो इसमें कही गई है कि अगर मान लीजिए कोई हिंदू है और उसके एक से ज़्यादा वाइफ हैं, तो उसे अपने सभी वाइफ की परमिशन लेनी होगी। अब आप ये सोचोगे कि हिंदू में तो बाइगेमी तो बिल्कुल मना किया हुआ है, एक से ज़्यादा वाइफ कितनी किसकी हो सकती हैं, एक से ज़्यादा वाइफ तो हो ही नहीं सकती, वाइफ तो एक ही बताई गई है ना। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो अगर किसी की एक से ज़्यादा वाइफ है तो वो तो बाइगेमी का दोषी होगा। लेकिन क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट देखो 1955 में बना था, 1955 में बना था, तो 1955 में जब हिंदू मैरिज एक्ट बना तो उसके बाद तो आपका बाइगेमी को तो बिल्कुल ही रोक दिया गया, बाइगेमी तो इलीगल हो गई। इसके अलावा आईपीसी में भी वो व्यक्ति दोषी होगा, 494 में, वहाँ पे भी तो बाइगेमी के लिए पनिशमेंट है ना। जबकि आपका ये जो हिंदू अडॉप्शन एक्ट है, जो अडॉप्शन की बात करता है, ये आपका पास हुआ 1956 में, तो वो 95 में और ये वो 1955 में सॉरी, और ये 1956 में। तो इस तरीके से, तो अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन को देखें तो ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति पहले से ही मैरिज में है, मतलब पहले से उसकी शादी हुई है हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से, हिंदू मैरिज एक्ट जब तक पास आपका नहीं हुआ था उससे पहले अगर कोई पहले से ही किसी की एक से ज़्यादा शादियाँ हुई हैं, तो तब भी तो उसकी एक से ज़्यादा वाइफ हो सकती हैं। अब ये जो एक्ट है आपका हिंदू मैरिज एक्ट, इसका कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तो है नहीं, मतलब पहले से तो ये किसी मतलब जो इनकी शादियां पहले हो चुकी है उनको तो ये अवैध नहीं करेगा, वो तो शादियां सारी की सारी वैलिड ही रहेंगी जिसकी एक्ट से पहले हो गई। तो ये उस वाली वाइफ की बात करता है जिसने व्यक्ति ने अपनी शादी 1955 के एक्ट के पारित होने से पहले ही कर ली थी। तो अगर किसी की इस तरीके से एक से ज़्यादा शादियाँ हैं और उसकी एक से ज़्यादा वाइफ हैं, तो वो उन सभी वाइफ की कंसेंट से ही बच्चे को अडॉप्ट करेगा। अदरवाइज अगर उसकी एक वाइफ है तो एक वाइफ की कंसेंट से तो उसे लेना ही होगा, और वाइफ की कंसेंट तभी नहीं लेगा जो मैंने आपको 3 कंडीशन बताई हैं। तो सेक्शन 7 कर रहा है हिंदू पुरुष मेल की बात। अब सेक्शन 8 पे पढ़ते हैं। सेक्शन 8 भी हमें बता रहा है हिंदू फीमेल के बारे में, यानी अगर कोई लेडी है और वो हिंदू है और वो बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती है तो सेक्शन 8 उसकी शर्तें हमें बताता है। जैसे सेक्शन 7 में बिल्कुल सिंपली हमने पढ़ा कि अगर कोई पुरुष मेल है तो बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको स्वस्थचित और बालिग होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से एक हिंदू स्त्री भी अगर किसी बच्चे को, चाहे वो लड़के को अडॉप्ट करे या लड़की को अडॉप्ट करे, तो उसके लिए भी उसको माइनर नहीं होना चाहिए, उसको मेजर होना चाहिए और साउंड माइंड की उसको होना चाहिए। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर अपने हस्बैंड की कंसेंट से ही वो बच्चे को अडॉप्ट करेगी। जिस तरीके से एक हस्बैंड अपनी वाइफ की कंसेंट से बच्चे को अडॉप्ट करता है, ठीक उसी तरह से एक वाइफ भी अपने बच्चे को अगर अडॉप्ट करना चाहती है, मतलब किसी के भी बच्चे को अगर अडॉप्ट करना चाहती है तो अपने हस्बैंड की कंसेंट से करेगी। लेकिन अगर उसका हस्बैंड वही तीनों बातें, संसार का त्याग कर चुका है, हिंदू धर्म का नहीं रहा है, मतलब उसने किसी और धर्म को अपना लिया है, या फिर कोर्ट ने उसे पागल घोषित कर दिया है, तो फिर वो अपने हस्बैंड की
कंसेंट के बिना भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है। तो बेसिकली सेक्शन 7 और सेक्शन 8 ये दोनों ही सेक्शंस हमें बता रहे हैं जो व्यक्ति बच्चे को गोद लेते हैं। सेक्शन 7 हिंदू पुरुष मेल के बारे में बताता है अगर वो बच्चे को अडॉप्ट करता है, और सेक्शन 8 हमें बता रहा है हिंदू स्त्री के बारे में जो बच्चे को अडॉप्ट करती है। अब नेक्स्ट इसमें यहाँ पर हमें एक केस लॉ हम देख लेते हैं। केस लॉ में एक केस है यहाँ पे भोला वर्सेस रामलाल, 1989 का केस है। यहाँ पर ये बताया गया था कि पत्नी अगर मान लीजिए कई साल से पति से अलग रह रही है, कोर्ट ने इस केस में ये कहा था कि मान लो अगर पत्नी है, वाइफ है, और वो बहुत सालों से अपने पति से अलग रह रही है, तो उसकी सहमति के बिना अगर उसका हस्बैंड बच्चे को गोद लेता है तो वो वाला जो आपका अडॉप्शन होगा वो वैलिड नहीं होगा, मतलब वो इनवैलिड अडॉप्शन होगा। इनवैलिड क्या बल्कि शून्य हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा वो, क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है सेक्शन 7 में कि बच्चा अगर कोई पुरुष मेल बच्चे को अडॉप्ट करता है तो अपनी वाइफ की कंसेंट से ही लेगा, ठीक। और यहाँ पर अगर कई साल से भले ही वाइफ पति से अलग रह रही है तब भी उसे कंसेंट लेनी होगी वाइफ की बच्चे को अडॉप्ट करने से पहले। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है हमारा जो दूसरी हमारी शर्त थी कि दत्तक देने के लिए क्षमता, यानी कि अगर कोई किसी बच्चे को अडॉप्शन में देगा तो उसकी क्या क्या कैपेसिटी होनी चाहिए। देने के लिए जो क्षमता है वो बताई गई है एक्ट के सेक्शन 9 में, जो आपका हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट है, इसका सेक्शन 9 हमें बताता है कि अगर कोई अपने बच्चे को गोद देगा या तो उसके पास क्या क्या मतलब कैपेसिटी होनी चाहिए। तो बेसिकली माता पिता या संरक्षक ही बच्चे को गोद देने की क्षमता रखते हैं, मतलब अगर कोई बच्चे का गार्डियन है, उस बच्चे की देखरेख करता है तो वो भी बच्चे को गोद दे सकता है, और अगर उसके मम्मी पापा हैं, उसके पेरेंट्स हैं, तो वो तो ऑब्वियसली बच्चे को गोद दे ही सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर बच्चे के माता पिता और किसी को अपना बच्चा गोद देते हैं तो वो एक दूसरे की कंसेंट से देंगे, मतलब एक दूसरे की सहमति से देंगे। और अगर कोई गार्जियन है, मान लो बच्चे के माता पिता नहीं है, सिर्फ उसका गार्जियन है, एक ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ उसकी देखरेख करता है, तो वो गार्जियन भी बच्चे को गोद देने की कैपेसिटी रखता है किसी दूसरे व्यक्ति को। लेकिन अगर वो चाहे बच्चे को क्या कर सकता है, खुद भी गोद ले सकता है। यहाँ पे ध्यान रखना है, इस सेक्शन में लिखा हुआ है कि अगर वो चाहे, जो गार्जियन है, तो वो बच्चे को खुद भी गोद दे सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना है, ये गोद देने वाले की क्षमताएं हैं। सेक्शन 10 हमें नेक्स्ट सेक्शन बताता है कि अगर किसी बच्चे की योग्यता के बारे में, मतलब जिस बच्चे को अडॉप्शन में लिया जा रहा है उसके अंदर क्या क्या कैपेसिटी होनी चाहिए। सबसे पहले जिस व्यक्ति को गोद लिया जा रहा है वो एक तो सबसे पहले हिंदू होना चाहिए, हिंदू धर्म का हो, किसी अदर धर्म का ना हो, तभी तो उस पर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट अप्लाई होगा। सेकेंड, पहले वो उसे किसी ने गोद ना लिया हो, मतलब वो पहले किसी ऐसा ना हो कि पहले एक ने गोद ले लिया फिर दूसरे ने गोद ले लिया, उसको पहले किसी ने अडॉप्ट किया अब किसी और ने अडॉप्ट किया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थर्ड है वो मैरिड नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी शादी नहीं होनी चाहिए, शादीशुदा को यहाँ पे गोद नहीं लिया जा सकता। और फोर्थ है 15 साल से कम एज का वो होना चाहिए, मतलब उसकी जो एज है वो 15 साल से कम होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है कि जो व्यक्ति विवाहित ना हो और जो 15 साल से कम एज का हो, इनको लिया जा सकता है गोद, ये कहा गया है। बट इस संबंध में ये कहा गया है, इन दो ये जो आपके रूल है इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति के बारे में कोई कस्टम है, कोई रूढ़ी है, पहले से ही चली आ रही है कि भाई जैसे होता है ना कि कुछ ऐसे होता है कि कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी होती है कि उनमें एक रूढ़ी बन जाती है, कस्टम होती है, या पहले से कोई प्रथा चली आ रही है कि हमारे यहाँ तो विवाहित को भी गोद लिया जा सकता है, तो अगर इस तरह की कोई रूढ़ी है, कोई कस्टम है, तो वहाँ पे एक विवाहित का भी जो है वो चल जाएगा अडॉप्शन, और 15 साल से ज़्यादा वाले का भी चल जाएगा। तो इस संबंध में जो है यहाँ पर दो के संबंध में यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। यहाँ पे अब नेक्स्ट है हमारा अन्य शर्तें। मैंने बताया था कि कुछ अन्य शर्तें, कुछ अन्य कंडीशंस भी हैं जो हमें फुलफिल करनी होंगी। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अन्य शर्तें हमें मिलेंगी सेक्शन 11 में। सेक्शन 11 में कुछ ऐसी शर्तें बताई गई हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दत्तक ग्रहण करने वाला जो पिता है और जो माता है, मतलब देखो अब जब कोई किसी को गोद में लेता है, मान लो कोई पिता है वो किसी बच्चे को अडॉप्ट कर रहा है, या कोई लेडी है वो किसी बच्चे को अडॉप्ट कर रही है, तो जिस समय वो बच्चे को अडॉप्ट कर रही है उस समय उसका कोई भी हिंदू बेटा, पोता या पड़पोता जीवित नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। मतलब मान लो अगर लड़के को गोद लिया जा रहा है, चाहे वो पुरुष ले या स्त्री ले, उससे मतलब नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो लड़के को गोद ले रहे हैं तो जिस लड़के को वो जिस समय गोद ले रहे हैं उस समय उनका अपना कोई भी बेटा,
पोता या पड़पोता जीवित नहीं हो, चाहे वो ब्लड से रिलेटेड हो चाहे वो अडॉप्शन से रिलेटेड हो, ठीक है ना, तो वो उस समय वो जीवित नहीं होने चाहिए। इसी तरह से नेक्स्ट शर्त ये है कि दत्तक ग्रहण करते समय अगर कोई चाहे पिता ले या माता ले, मतलब चाहे कोई पुरुष ले या कोई स्त्री ले, अगर किसी लड़की को अडॉप्ट करते हैं, मतलब किसी लड़की को अडॉप्ट कर रहे हैं, लड़के की बात नहीं हो रही, लड़की को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उस समय उसकी कोई हिंदू बेटी या पोती जीवित नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे परपोत्री नहीं है। तो उस समय लेडी के बारे में ये है, लड़की के बारे में ये है कि उस समय कोई पुत्री और पोत्री मतलब बेटी और पोती जीवित नहीं होनी चाहिए, चाहे वो ब्लड से रिलेटेड हो या चाहे आपके अडॉप्शन से रिलेटेड हो। थर्ड जो कंडीशन है वो यहाँ पर ये है कि अगर कोई हिंदू पुरुष किसी लड़की को अडॉप्ट में करता है, मतलब अडॉप्शन में लेता है, तो उनके बीच का जो एज गैप है वो 21 साल से ज़्यादा का होना चाहिए, मतलब लड़की से बड़ा होना चाहिए। मतलब जो पुरुष किसी बच्ची को गोद ले रहा है, किसी लड़की को गोद ले रहा है अडॉप्शन में, तो वो उससे 21 साल बड़ा होना चाहिए, मतलब कि उनके बीच में 21 साल का एज गैप होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, ठीक। इसके बाद आता है आपका स्त्री। यही बात स्त्री के बारे में है कि अगर कोई लेडी, कोई हिंदू लेडी किसी लड़के को अडॉप्ट करती है तो उनके बीच में भी एज गैप 21 साल का होना चाहिए, मतलब मिनिमम 21 साल उनके बीच में एज गैप होना चाहिए। यहाँ पर नेक्स्ट शर्त ये है कि एक ही बच्चा एक साथ 2 से ज़्यादा व्यक्तियों द्वारा दत्तक नहीं लिया जा सकता। अब मान लो ए है, उसको पहले बी नाम के व्यक्ति ने गोद ले लिया, फिर सी नाम के व्यक्ति ने ले लिया, तो ऐसा नहीं हो सकता, एक समय में एक ही व्यक्ति उसको गोद लेगा। और नेक्स्ट है दत्तक होम ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि पहले दो गोद लेते समय कुछ सेरेमनीज वगैरह होती थी, अब उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई किसी बच्चे को अडॉप्ट करेगा तो वो सेरेमनी वगैरह फॉलो करेगा, तो इस सेरेमनी वगैरह को मना कर दिया, ये ज़रूरी नहीं है अडॉप्शन के लिए। अब इसी से रिलेटेड एक केस लॉ देखेंगे, आशा वर्सेस विट्ठल। बड़ा काम का केस है, 1990 का केस है। इस केस में कोर्ट ने कहा था कि मान लो अगर विधवा पुत्र वधू है, मतलब एक ऐसी बहू घर में जिसका हस्बैंड जो है वो मर चुका है, मतलब विधवा है वो बहू, और उसने एक बेटे को गोद ले लिया है ना, एक लड़के को गोद ले लिया, तो जो उसकी जो विधवा सास है वो बच्चे को गोद नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि ये सेक्शन अभी जो हमने ऊपर देखो, अभी हमने शर्त पढ़ी ना कि पुत्र या पुत्री जीवित नहीं होना चाहिए, तो फिर ये सेक्शन 11 का जो फर्स्ट ये वाला क्लॉज है इसका बिल्कुल उल्लंघन हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। क्योंकि अब देखो, जब बहू ने गोद ले लिया, जो विधवा बहू थी उसने गोद ले लिया, तो अब अगर विधवा सास गोद ले लेगी, तो जब बहू ने उस बच्चे को गोद ले लिया तो वो उस सास का पोता हो गया ना। अभी तो हमने पढ़ा कि ब्लड से रिलेटेड या अडॉप्शन से रिलेटेड कोई बच्चा जीवित नहीं होना चाहिए, अगर लड़के को गोद ले रहे हैं तो बेटा, पोता, पड़पोता जीवित नहीं होना चाहिए। तो वही सेम बात इस केस में कही गई है कि अगर विधवा बहू ने ले लिया तो फिर विधवा सास बच्चे को गोद नहीं ले सकती, क्योंकि ऐसी कंडीशन में, क्योंकि उसकी बहू गोद ले चुकी है, तो अब उसके बेटे का जो बेटा है वो जीवित होगा, भले ही वो अडॉप्शन से लिया गया हो। ठीक, तो आई होप ये केस आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 12 की। सेक्शन 12 हमें बताता है इसके इफेक्ट के बारे में। इफेक्ट मतलब कि अगर किसी बच्चे को अडॉप्शन में लिया जाता है तो उस अडॉप्शन के क्या क्या इफेक्ट होंगे। तो इसके लिए हमें सेक्शन 12 पढ़ना होगा इस एक्ट का, और इस एक्ट का जो सेक्शन 12 है इसमें भी कुछ इफेक्ट इसके बताए गए हैं। इसका सबसे पहला इफेक्ट ये है कि जब किसी बच्चे को अडॉप्शन में लिया जाता है तो उस अडॉप्शन की डेट से दत्तक माता पिता का बच्चा ही वो माना जाएगा। मतलब उसका जहाँ उसने जन्म लिया था, मतलब जो भी उसके जन्म का परिवार था, जो भी उसके माता पिता थे, जो उसके नेचुरल फादर और मदर थे, उनसे उसका सारे रिश्ते टूट जाएंगे। मतलब अब उसका उनसे कोई संबंध नहीं रहेगा, बल्कि उसका सारे जो संबंध है, देखो सेकंड पॉइंट में यही कहा गया है कि उसके सारे जो संबंध है वो उस जन्म के परिवार से टूट के उस परिवार से जुड़ जाएंगे जहाँ पे उसको अडॉप्ट किया गया है। तो यही बताया गया है। और वे जो उसके माता पिता हैं, अब वो जो उसके नेचुरल माता पिता थे जिन्होंने उसको जन्म दिया था, वो उसके माता पिता नहीं होंगे, बल्कि जो उसे उसके जो जिसने उसे दत्तक में लिया है, दत्तक पिता उसके फादर हो जाएंगे, और जो गोद लेने वाली माँ है वो उसकी जो है वो माता हो जाएंगी, उसकी मदर हो जाएंगी। तो यहाँ पे इसके इफेक्ट बताए गए हैं। एक तो सारे बंधन टूट जाएंगे अपने जन्म के परिवार से, और दूसरा उसके जो पेरेंट्स की जगह है वो वाले पेरेंट्स जो हैं ले लेंगे, और उस वाली फैमिली में ही से ही उसके सारे रिश्ते जो हैं वो जुड़ जाएंगे। तो ये इसके इफेक्ट थे। लेकिन हाँ, इसमें है ना 3 वो बनाए गए हैं, 3 रेस्ट्रिक्शन भी लगाए गए हैं। इफेक्ट तो हमने पढ़ लिए, 2 इफेक्ट हैं, बट इसके 3 रेस्ट्रिक्शन है। पहला रेस्ट्रिक्शन ये है कि जिस बच्चे को गोद लिया जा रहा है ना, अभी हमने पढ़ा कि अडॉप्शन में बच्चों को लिया जा रहा है, चाहे लड़का लिया जाए चाहे लड़की ली जाए, इससे मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर 3 रेस्ट्रिक्शन ये हैं कि एक तो वो बच्चा
जहाँ से वो आया है अपने परिवार से, मतलब जिस परिवार में ने उसको जन्म दिया है ना, उसकी माता ने, उसके पेरेंट्स ने, तो यहाँ पर उनसे जो भी उसका सपिंड रिलेशन था, जो भी उसका प्रोहिबिटेड रिलेशंस था, जिनसे वो पहले शादी नहीं कर सकता था अपने जन्म के परिवार में, तो अब वो दूसरे परिवार में जब चला जाता है अडॉप्ट होके, तो फिर भी वो उस अपने जन्म के परिवार से में जिनसे वो पहले शादी नहीं कर सकता था, तो वो फिर भी शादी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि जिनसे वो पहले शादी नहीं कर सकता। अब देखो, ये जो सपिंड रिलेशन है या ये जो प्रोहिबिटेड रिलेशन है, ये क्या होते हैं, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, है ना, इसको हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। तो मतलब कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं, हिंदू लॉ में बताए गए हैं कि सपिंड रिलेशन या प्रोहिबिटेड रिलेशन, तो जो लोग आपस में पहले शादी नहीं कर सकते थे, जब वो अपने जन्म के परिवार में था, तो जब वो उनसे शादी नहीं कर सकता था, उनके रिश्ते में जब वो उनसे सपिंड था या उनसे प्रोहिबिटेड रिलेशन में आ रहा था, तो ऐसा नहीं है कि जब उसे अडॉप्ट किसी दूसरे परिवार ने कर लिया तो वो फिर उनसे शादी कर सकता है जिनसे वो पहले नहीं कर सकता था। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि भले ही उसे गोद ले लिया गया हो, फिर भी जो रिलेशन उसके सपिंड थे या जो रिलेशन उसके प्रोहिबिटेड रिलेशन के अंदर आ रहे थे, तो भी वो फिर भी शादी नहीं कर सकता। सेकंड रेस्ट्रिक्शन ये है कि दत्तक से पहले अगर कोई प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति में निहित हो चुकी है, मतलब दत्तक से पहले अगर किसी व्यक्ति को कोई प्रॉपर्टी दी गई थी, तो दत्तक के बाद भी वो उसमें उस व्यक्ति में बनी रहेगी। ऐसा नहीं है कि बच्चा किसी को जाते ही, जिस परिवार ने उसे अडॉप्शन में लिया है और उस परिवार में जाते ही वो किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी से वंचित कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। अडॉप्शन से पहले जिस परिवार में वो जा रहा है अडॉप्ट होकर, उस परिवार में जिसके पास जो जो प्रॉपर्टी थी वो उसी में निहित रहेगी। ऐसा नहीं है कि वो किसी को वंचित कर देगा या उसमें कुछ बदलाव कर देगा। थर्ड पॉइंट ये है कि दत्तक से पहले जो प्रॉपर्टी जिस व्यक्ति में निहित थी वो उसी में रहेगी। वही बात है ना, सिंपली यहाँ पे भी कि जिसमें निहित थी वो उसी में बनी रहेगी। और अगर दत्तक बच्चे में पहले कोई प्रॉपर्टी थी, ये वाला जो सेकंड पॉइंट है ये बच्चे के लिए है कि अगर दत्तक बच्चे में पहले कोई प्रॉपर्टी थी तो वो बच्चे में ही निहित रहेगी, मतलब जो भी उसके पास था, जो भी प्रॉपर्टी उसे मिली हुई थी वो बच्चे में निहित रहेगी। और ये जो पॉइंट बनाया गया है ये दूसरे व्यक्तियों के लिए बनाया गया है कि अगर जिस व्यक्ति में जो थी वो उसके पास रहेगी। तो सिंपली यहाँ पर ये 3 रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। एक तो वो अपने सपिंड और प्रोहिबिशन जो भी रिलेशन है उनमें शादी नहीं कर सकता जिनमें वो पहले नहीं कर सकता था जब वो अपने जन्म के परिवार में था। और दूसरा, जो प्रॉपर्टी बच्चे में पहले थी वो बच्चे में ही निहित रहेगी। ऐसा नहीं है कि उसको अडॉप्शन में दे दिया तो उसके नाम पे जो प्रॉपर्टी थी वो भी खत्म हो जाएगी। और तीसरा ये है कि दत्तक से पहले जो भी प्रॉपर्टी जिस व्यक्ति में थी वो भी रहेगी, दत्तक के बाद वो उसी में रहेगी। ऐसा नहीं है कि वो उनको वंचित कर देगा। अब मैंने बताया था कि हम सेक्शन 17 तक अपने सारे पॉइंट्स पूरे करेंगे, तो सेक्शन 13 की तरफ अब चलते हैं। ये क्या कह रहा है सेक्शन 13? ये बोलता है दत्तक जनकों का अपनी संपत्ति के व्ययन का अधिकार। देखो थोड़ी लैंग्वेज टफ है बट हम इसको सिंपल वर्ड में समझते हैं। ये सेक्शन बोलता है कि जो अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं, यानी कि जो भी बच्चे को गोद लेते हैं, तो वो उस बच्चे के दत्तक माता पिता कहलाते हैं। यानी कि जो बच्चे को गोद लेते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को अगर चाहे तो एज अ गिफ्ट, मतलब अगर किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं या अपनी प्रॉपर्टी को किसी को विल से देना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ऐसा उन पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना, कि वो अडॉप्शन से उनकी प्रॉपर्टी से सारा हक ही छिन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर सेक्शन 13 यही बोलता है कि दत्तक जनकों का मतलब हो गया जो दत्तक माता पिता होते हैं, जो दत्तक पेरेंट्स हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी को व्ययन कर सकते हैं, मतलब किसी भी तरह, किसी को गिफ्ट एज अ गिफ्ट देना चाहते हैं, किसी को एज अ विल देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। सेक्शन 13 इस बात को क्लियर करता है। अब सेक्शन 14 कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट को क्लियर कर देता है। सेक्शन 14 ये कह रहा है कि कुछ दशाओं में दत्तक माता का अवधारण, यानी कि अब देखो कहीं कहीं पे कन्फ्यूज़न होता है तो उन कन्फ्यूज़न को दूर करता है ये सेक्शन। क्या कह रहा है? अगर कोई हिंदू जिसकी पत्नी जीवित है, मतलब कोई हिंदू है और उसकी पत्नी जीवित है, किसी बच्चे को गोद लेता है, तो वो जो लेडी होगी, जो उसकी वाइफ है पहले से ही, वो उस बच्चे की अडॉप्टिव मदर कहलाएगी, मतलब उस बच्चे की दत्तक माता समझी जाएगी, ताकि इस तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि वो जो लेडी है, जो एक विवाहिता पुरुष है, मतलब और वो किसी को बच्चे को गोद ले रहा है, तो अब उसकी वाइफ उस बच्चे की क्या कहलाएगी? तो फर्स्ट पॉइंट इस चीज़ को क्लियर कर देता है कि वो उसकी अडॉप्टिव मदर कहलाएगी, मतलब उसकी दत्तक माता कहलाएगी। सेकंड ये कह रहा है कि अगर कोई दत्तक एक से ज़्यादा पत्नियों की सहमति से किया गया है, मतलब जैसा हमने पढ़ा था ऊपर कि अगर किसी की एक से ज़्यादा वाइफ है और उस कंडीशन में कोई पुरुष किसी बच्चे को गोद लेता है, तो उनमें से जो सबसे पहले विवाहिता है, मतलब जिससे उसने सबसे पहले शादी की थी, उन लेडीज़ में से, वो उस बच्चे की अडॉप्टिव मदर कहलाएगी, मतलब उस बच्चे की दत्तक माता समझी जाएगी। और बाद की जो उसकी दूसरी पत्नियां हैं जिनसे उसने बाद में शादी की, वो सब उसकी सौतेली माता समझी जाएगी। अडॉप्टिव मदर सिर्फ एक होगी जिससे उसने सबसे पहले शादी की थी, तो वो उसकी अडॉप्टिव मदर और बाकी उसकी सौतेली माताएं। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई विधुर या कुंवारा है ना, मतलब अगर कोई विधुर या कुंवारा
कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी वाइफ पहले ही मर चुकी है या जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, 2 कंडीशन की बात कर रहा है ये पॉइंट। वो किसी बच्चे को अगर गोद ले लेता है तो वहाँ उसकी पत्नी, जिससे वो बाद में शादी करेगा, है ना, कुंवारा है तो शादी करेगा, क्योंकि अभी तो वो शादीशुदा नहीं है ना पुरुष, उसने अभी वो कुंवारा है, पहले उसने बच्चे को गोद ले लिया, या उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है तब उसने बच्चे को गोद लिया, तो जिससे वो बाद में शादी करेगा वो उस दत्तक बच्चे की सौतेली माता समझी जाएगी, अडॉप्टिव मदर नहीं समझी जाएगी। ये ध्यान रखना है, दत्तक माता नहीं, सौतेली माता समझी जाएगी। इसी तरह से 4 पॉइंट ये कह रहा है कि अगर कोई विधवा है, मतलब जिसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, या कोई अविवाहिता है, मतलब जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, वो अगर किसी बच्चे को गोद लेती है तो जिससे वो बाद में शादी करेगी, जिस पुरुष से, वो जो उसका हस्बैंड बनेगा, तो वो उस बच्चे का, जिसको उसने गोद ले लिया है, उस लड़की ने या उस लेडी ने, वो उसका सौतेला पिता कहलाएगा। वो उसका दत्तक पिता नहीं कहलाएगा बल्कि सौतेला पिता कहलाएगा। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट जो है सेक्शन 14 जो है बिल्कुल क्लियर कर देता है। नेक्स्ट है सेक्शन 15। ये हमें बताता है कि जितने भी वैलिड अडॉप्शन हुए हैं वो बिल्कुल भी रद्द नहीं होंगे। सेक्शन 15 इस बात को बताता है कि जितने भी अडॉप्शन इस एक्ट के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग किए गए हैं, मतलब सेक्शन 5 में हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी अडॉप्शन होंगे वो वैलिड तभी होंगे जब इस एक्ट के प्रोविज़न को फॉलो करते हों। अगर एक्ट के प्रोविज़न को फॉलो नहीं करते तो वो सारे के सारे अडॉप्शन आपके वॉइड अडॉप्शन कहलाएंगे। बट सेक्शन 15 ये कह रहा है कि अगर एक बार कोई अडॉप्शन वैलिड हो गया, उसने सारे प्रोविजंस फॉलो कर लिए जो भी इस एक्ट में दिए गए हैं, तो वो सारे के सारे आपके वैलिड अडॉप्शन कहलाएंगे और वो बिल्कुल भी रद्द नहीं किए जाएंगे, क्योंकि अब वो वैलिड है ना, उन्होंने सारी शर्तें पूरी कर ली है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 16। ये बताता है कि अडॉप्शन से रिलेटेड जितने भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं, जो भी कोर्ट में जमा किए जाते हैं, तो उन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में जो भी कोर्ट में पेश किए जाएंगे वो प्रूव्ड माने जाएंगे, जब तक कि उनके खिलाफ कोई प्रूफ सामने ना आ जाए कोर्ट के और कि उनको अब डिस्प्रूव किया जा रहा है ना। तो यहाँ पे सिंपली ये बात है कि अगर कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने पेश कर दिया एडॉप्शन से रिलेटेड और कोर्ट ने उसको सही मान लिया तो वो सही होंगे, जब तक कि उनको गलत साबित करने के लिए कोई अदर आप प्रूफ पेश ना कर दो। तो सिंपली यहाँ पे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की बात हो रही है। सेक्शन 17 बताता है संदायों का प्रतिषेध, यानी कि सिंपली ये सेक्शन ये कह रहा है कि कोई भी पेमेंट नहीं दी जाएगी। मतलब अगर आप बच्चे को गोद देते हो या लेते हो तो उसके संबंध में ये पेमेंट पर रोक लगाता है, क्योंकि पहले क्या होता था कि बहुत ज़्यादा बच्चे बेच दिए जाते थे, है ना, उनका क्रय विक्रय किया जाता था, उनकी सप्लाई की जाती थी। तो इस गलत काम को रोकने के लिए ही इस सेक्शन को इसमें ऐड किया गया है और ये सेक्शन जो है अडॉप्शन के लिए पेमेंट लेने से मना करता है। तो किसी भी तरह का कोई पेमेंट नहीं किया जाएगा और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, अडॉप्शन के लिए पेमेंट को देता है या लेता है, तो वो 6 मंथ के इम्प्रिजनमेंट से या जुर्माने से या दोनों से उसको पनिशमेंट मिलेगी। ये ध्यान रखना है, ये इसकी पनिशमेंट है, 6 मंथ का या जुर्माना या दोनों। तो ये ध्यान रखना है और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। तो आज की वीडियो में हमने सेक्शन 5 to 17 तक के जितने भी अडॉप्शन से रिलेटेड आपके प्रोविज़न हैं, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में, वो सारे प्रोविज़न हमने अच्छे से डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मेंटेनेंस को, जो इसी सेक्शन का एक पार्ट है, सॉरी सेक्शन नहीं, इसी एक्ट का एक पार्ट है, क्योंकि 2 पार्ट में नाम है इस एक्ट का, अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस। अडॉप्शन हमने कवर कर लिया, नेक्स्ट वीडियो में मेंटेनेंस को समझेंगे। और आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ढेर सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगे। साथ ही अगर आपको दूसरे लॉज या एक्ट पढ़ने हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जहाँ पर आप जाके चाहे मुस्लिम लॉ हो, टॉर्ट हो, ज्यूरिस्प्रूडेंस हो, आप दूसरे एक्ट भी पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।